नमस्कार दोस्तों, लाइव बैलेंस में आपको अनेक अनेक स्वागत है। बंधुवर, मैं आज जो कैलोरीज बारे में पहले बता चुका हूँ। मैं उत्तर भारत की जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है वो है रोटी। रोटी हमारे यहाँ घर घर में रोटी खाया जाता है। सुबह से शाम तक हम लोग रोटी खाते हैं। आज मैं इस रोटी की जो कैलोरीज है, इसके अलावा रोटी में क्या क्या मिलती है, हमारी कितनी मात्रा में रोटी खाने से हमारी शरीर की जो भरपूर कैलोरीज, ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा ये जा सके, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्त, हम खाने की प्लेट लेके बैठा हूँ और हम बताएंगे इस रोटी, ये रोटी है। इस रोटी मेरे पास 5 रोटी है। ये लगभग 200 ग्राम आटा से बना हुआ है। ये 5 रोटी है और ये 5 रोटी 200 ग्राम आटा से बना हुआ है। अब दोस्तों हम बताएंगे इस 200 ग्राम आटा में कितनी कैलोरीज हमारे शरीर में जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, हम गोभी आलू की सब्जी भी बनाया। सॉरी, आलू नहीं है इसमें, खाली गोभी है। गोभी आलू इसीलिए फेमस है यहाँ, लेकिन मैं आलू नहीं खाता कैलोरीज कम रखने के लिए, इसीलिए ओनली ये फूल गोभी है। ठीक, तो दोस्तों हम बताएंगे ये 200 ग्राम आटे की जो खाना मैं इस टाइम लूँगा, तो इस 200 ग्राम आटा में हम पहले एक मापतोल बताएं। हर 100 ग्राम आटे में कितनी मात्रा में क्या है। 100 ग्राम आटे में लगभग 340 कैलोरीज जो ऊर्जा ये हमारे शरीर में जाते हैं। अर्थात 200 ग्राम आटा अगर हमारे पास रोटी रखा हुआ है, जो 5 रोटी बना हुआ है, तो ये 200 ग्राम आटे की जो रोटी है, इसमें आपका कितनी लगभग 700 ग्राम कैलोरीज आपको शरीर में जा रहे। तो इसमें लगभग 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 100 ग्राम में। हम बता दें, 100 ग्राम आटे में जो एक हमारी कैलोरीज बाद जो खाने का पदार्थ तो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो जो मिलता है उसके बारे में एक शॉर्ट में बता दूं। हर 100 ग्राम आटे में, खाने का जो आटा है, इस आटा में लगभग 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलती है। 100 ग्राम आटा में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 12 ग्राम इसमें प्रोटीन भी मिलती है और लगभग 2 ग्राम इसमें फैट भी होते हैं। तो ये कैलोरीज 3 चीज में होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो लगभग इसी आप 70 ग्राम, 12 ग्राम और है 10 ग्राम और 2 ग्राम। तो ये 3 चीज में हमारी कैलोरीज हमारे शरीर में। इसके अलावा दोस्तों 100 ग्राम आटे में और जो चीज होती है वो है जैसे फाइबर है। लगभग 2 ग्राम फाइबर इसमें आता है और जो हम पहले बताया जो हमारे शरीर के 30 ग्राम फाइबर की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में और भी कुछ खनिज नमक जाता है वो है जैसे कैल्शियम है। इसमें लगभग 48 से 50 ग्राम mg, सॉरी 48 से 50 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में जा रहे हर 100 ग्राम आटा के साथ। उसके अलावा आयरन है, ये लगभग 4.9 मतलब 5 मिलीग्राम आयरन ये भी जा रहे। तो इस तरह से मिलके होती है 340 कैलोरीज हमारे शरीर में ऊर्जा जा रहा है। तो मान लीजिए 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम आटा की रोटी बना हुआ है जो मैं लंच में लूंगा। तो इस टाइम इस 200 ग्राम आटा में लगभग कितनी हो गया, 210 कार्बोहाइड्रेट हो गया और लगभग हमारी जो 36 ग्राम प्रोटीन भी जा रहे, लगभग 6 ग्राम फैट भी जा रहे और लगभग 150 ग्राम कैल्शियम भी जा रहे और लगभग 15 मिलीग्राम, सॉरी कैल्शियम जो है 150 mg और आयरन जो है ये 50 mg जाके हमारे शरीर में इस तरह से कुल मिलाकर हो रहा है। इस तरह से मिलकर लगभग 700 कैलोरी जो हो रहा है। तो हम मान लीजिए दिन भर में दोपहर में हम 200 ग्राम आटा खा रहे, तो शाम को 100 ग्राम आटा की रोटी और भी खाऊंगा, तो उसमें कुल मिलाकर हो गया 300। तो 300 ग्राम आटा में जो हमारी जो कैलोरी हो रही है ये लगभग 1050 के करीब आपको कैलोरी हमारे शरीर में पहुंच जा रहे हैं। तो 1050 हम रोटी से ले रहे। इसके अलावा हम गोभी की सब्जी से रोटी खा रहे। तो गोभी की एक फंडा बता दूं, गोभी इसीलिए मैं आज बताया जे हमारे कैल्शियम एक मुख्य पदार्थ बात हमारी हर टाइम चर्चा होती है, जो दूध इसीलिए पीना चाहिए, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। हकीकत बात है हमारी सारी सब्जी में कैल्शियम होती है। दूध तो है, लेकिन इसके अलावा फूल गोभी में भी काफी, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे मापतोल करके, सबसे ज्यादा गोभी में कैल्शियम की मात्रा अच्छा पा जाएगा। इससे करीब 100 ग्राम फूल गोभी में 625
कैल्शियम इसमें मिलती है। तो हम इसको फूल गोभी की एक फंडा हम ही बता दें। फूल गोभी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें कितनी क्या होते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। इसमें 7.6 ग्राम तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट होती है और 5.9 इसमें प्रोटीन होती है और 1.3 इसमें फैट भी होती है और लगभग 2 ग्राम फाइबर होती है और 625 mg जो कैल्शियम इसमें होती है हर 100 ग्राम फूल गोभी में। और इसमें आयरन भी अच्छा मात्रा में है जो 40 mg आयरन हमारी इस फूल गोभी मिलती है। इस तरह से इसमें जो कैलोरीज होती है हर 100 ग्राम फूल गोभी में लगभग 66 कैलोरीज हमारी फूल गोभी में मिलती है। तो मान लीजिए हम लोग जब खाते हैं तो हमारी पर डे हम लोग 250 ग्राम तो खाते ही है, लगभग 250 ग्राम खाते हैं। हम मान लीजिए आधा किलो गोभी बनाया तो आधा किलो में 100 ग्राम वेस्ट गया, 400 ग्राम गोभी हम इस टाइम बनाया जो हम सुबह दोपहर और शाम को खाएंगे। तो इसमें हमारी कितनी लगभग आप मान लीजिए 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और इसमें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन, इसमें लगभग 6 ग्राम फैट, इसमें लगभग 8 ग्राम फाइबर, इसमें लगभग देखिए 2500 अर्थात 2-2.5 ग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में जा रहा है। लेकिन जरूरत कितनी है? ओनली 1 ग्राम कैल्शियम की हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है। तो हम देखिए अगर इस पे कितनी बढ़ती मात्रा में हम कैल्शियम को ले रहे और ये शरीर में जाके कोई ना कोई नुकसान भी करते, कुछ स्टोर भी होते। तो दोस्तों इसमें आयरन भी अच्छा मात्रा में है। अगर 400 ग्राम फूल गोभी है तो इसमें लगभग काफी मात्रा में आयरन भी हमारे शरीर में जा रहा है और लगभग इससे कैलोरीज की जो फंडा है लगभग 260 कैलोरीज भी इसमें मिल रही है। तो इस तरह से 1200 जो कैलोरीज हमारी लगभग शरीर में इसी जा रहे। तो इस मापतोल को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसी तरह से जो हमारी जो रोटी की फंडा है, जो बहुत सी लोग हमें सवाल करते हैं जो हमें कितनी कैलोरीज में कितनी रोटी खाना चाहिए। तो आप मान लीजिए डेली पर डे 300 ग्राम आटा की रोटी तो खा ही सकते हो, क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं खाओ खाली आटा की रोटी खाओ। देखो मैं बताया 100 ग्राम आटे में 340 कैलोरीज होती है, तो अर्थात 500 ग्राम आटा और दिन में कुछ भी नहीं खाए तो आपको शरीर में लगभग 2000 कैलोरीज चाहिए। ये 2000 कैलोरी अगर आधा किलो आटा भी आप खा लिया तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बैलेंस आपको जा रहे, बिल्कुल जो कैलोरीज वो बैलेंस जा रहे। लेकिन कुछ विटामिन चाहिए, इसीलिए हमें फल खाना है सवेरे, है ना। वो हम अलग अलग वीडियो बताएंगे। जो सवेरे थोड़ा थोड़ा फल खाना है, फिर थोड़ा बहुत हम लोग फास्ट फूड भी लेते हैं, है ना। कुछ मूंगफली दाना लेते हैं, कुछ बादाम लेते हैं, ये भी लेना चाहिए। थोड़ा बहुत दूध भी पीना चाहिए, 250 ग्राम दूध तो पीते हैं। तो इस तरह से मिलके हम लोग एक जो सही बैलेंस हम बताते हैं, जो खाना लगभग आप पर डे 300 ग्राम आटा की रोटी खाइए। 300 ग्राम आटा जैसा आप दोपहर में 200 ग्राम ले लीजिए, शाम को 100 ग्राम ले लीजिए। शाम को हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए, दोपहर की खाना बाद सुबह की खाना अच्छा तरह से ले लीजिए। सुबह हमेशा खाली पेट फल खाना चाहिए, ये भी बताऊंगा क्यों। फल खाने से हमारे शरीर में जो सारी विटामिन जो मिनरल्स है फल में ही मिलती है। और इसके साथ एक फायदा और है, ये है आप बताऊंगा एसिड और बेस की जो फंडा, तब हम इस वीडियो बताऊंगा फल खाली पेट में क्यों खाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर फलों में बेस होती है, हमारे शरीर में बेस बहुत मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो बेस मतलब एल्कालिन। तो आप मान लीजिए उसमें भी बहुत कुछ सारी कैलोरीज हमारे शरीर में जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा दूध पी रहे तो उसको भी हमें कैलोरी आ रहे। तो इसीलिए अगर आप रोटी खाएंगे दोपहर में 200 ग्राम रोटी ले लीजिए और शाम को 100 ग्राम आटा रोटी आप आराम से ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 300 ग्राम से ज्यादा भी ले सकते हो। आप बहुत मेहनत करते हो 400 ग्राम ले लीजिए, आधा किलो लीजिए। रोटी में कोई परेशानी नहीं है, मेन परेशानी होती है फैट, क्योंकि हर 1 ग्राम फैट में 900 कैलोरीज होती है। 9 कैलोरीज होती है, 100 ग्राम फैट अगर खाएंगे तो आपको शरीर में सीधी 900 कैलोरी चला जाएगा। जो आप 900 कैलोरीज अगर एक फैट से ही लेंगे तो बाद बाकी आप कहां से एक कैलोरीज कैसे मेंटेन करेगा। आपको 2000 कैलोरीज ही सीमित रखना है स्वस्थ रहने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों रोटी की फंडा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हर हालत में 200 ग्राम आटा की रोटी आप दोपहर में ले लीजिए, 100 ग्राम आटा की रोटी शाम को ले लीजिए। और बाद बाकी सब्जी कितनी भी खाइए, कोई परेशानी नहीं है। सब्जी जितनी खाएंगे उतनी आप ठीक रहेंगे, है ना। सब्जी में अच्छा मात्रा फाइबर होती है, सारी विटामिन बैलेंस होती है। सब्जी कम उबालिए, सब्जी बनाने का एक तरीका भी है दोस्त। हम लोग बहुत उबालते हैं, प्रेशर कुकर बना बना के उसको सारी विटामिन बेकार कर लेते हैं।
तो इसीलिए सब्जी कम से कम उबाल के, क्योंकि सब्जी ऐसा कोई चीज़ नहीं है और खूब चप चप के खाना खाना चाहिए जितनी डाइजेस्ट आप होंगे। हमें आगे एक वीडियो ये भी बनाएंगे कैसे कितनी तरह से कितनी बार चावना चाहिए व किस तरह से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज सुबह रोटी की फंडा हमें समझाना था जो रोटी में कितनी कुछ होती है, ये आपको समझ में होगा, कितनी प्रोटीन होती है, कितनी कार्बोज होती है, कितनी कैलोरीज होती है, ये मुझे लगता है आपको समझ में होगा। दोस्त अगर आपको समझ में आते तो इसी प्रकार को आपको जिंदगी शुरू करें, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर आदमी रोटी ही पसंद करते, रोटी खाते, चावल भी खाते हैं। लेकिन नेक्स्ट एक वीडियो में वो भी बना देंगे आपको जो कितनी चावल कितनी किस तरह से बैलेंस बनाया जाता है। अगर सब्जी खा रहे, जिस दिन रोटी खा रहे उस दिन दाल ना खाइए, क्योंकि इसीलिए बढ़िया है क्योंकि आप देखिए अगर आप 200-300 ग्राम आटा ले रहे तो 300 ग्राम आटा में हमारी लगभग 36 से 40 ग्राम तक प्रोटीन तो इसी से ही हो रही है। आपको डेली 50 से 60 ग्राम तक, 40 से 50-60 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। अगर बहुत दाल लेंगे तो 5-6 ग्राम दाल में बहुत सारा हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा दूध लेते उससे प्रोटीन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आज की जो वीडियो है मैं सिर्फ रोटी के लिए बना रहा हूँ और रोटी में आपको समझ में आ गया होगा रोटी में क्या क्या चीज़ें और कितनी रोटी हमारी खाना चाहिए हमारे स्वास्थ्य लेने के लिए। अगर दोस्तों समझ में आए तो हमारी इस चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी मिले आदमी को। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार।